संसार सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे। ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेयं निराकारमकारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगौतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल। हमारे भक्त हैं भैया, कहाँ से हो तुम? एटा तेजपुर से भैया ईंट डाल रहे हैं। बिजौली से भैया ईंट डाल रहे हैं भैया भोले के लिए। तुम कहाँ से भैया? नाम बता जाओ, कहाँ से हो? बाकनेर से भैया इन्होंने ईंट डाली। आप बताओ भैया। हमारे ले लो ढकनंगला से भैया इधर दिखाओ। राजू भैया ने ईंट डाली, ये ढकनंगला से भैया इन्होंने ईंट डाली है। ईंट ये पड़ी है यहाँ पर। ये भैया कहाँ से भैया बताओ? बैंजने से भवानीपुर से इन्होंने ईंट डाली है। किससे हैं बताओ, क्या कहना चाहते हो ईंट के बारे में? बढ़िया है, ईंट का सेवा की जा रही है भोले बाबा के चरणों में। ये अच्छा। सब काम बढ़िया काम। ये कासगंज से भैया इन्होंने ईंट डाली है। आप कहाँ से भैया? राजेश। आप कहाँ से हो? पनहरा से। अच्छा बात कर रहे हो क्या? यहाँ से ढुलाई हो रही है ईंट की। ये देखो, ये देखो, बल्लमगढ़ फरीदाबाद से आए हो आप भैया? ईंट डाल लो, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक लग रहे हैं। अच्छा अच्छा बेटा, तू ईंट डाली, बहुत बढ़िया बात है। तुम्हें कैसा लग रहा है ईंट डालने से? बहुत अच्छा लग रहा है। लल्ली को पहले की तरह ही जाते हैं। अच्छा अच्छा, परेशान है जाते हैं। तो नाम कहाँ से हो? हाँ, अंशी नंगला से। कैसा लगा ईंट डाल कर? बढ़िया, बहुत बढ़िया। आशीर्वाद है सब। ये सब भक्तों ने ईंट देखो कितनी डाल दी थोड़ी सी देर में। ये सब ईंटें देखो, इन पर सब पर कृपा होगी बाबा की। यहाँ से उठा रहे हैं ईंट सब भक्तगण जितने भी हैं। ये देखो, यहाँ से लगा रहे हैं ईंट। भोले की कृपा बनी रहे सब पर।
लक्ष्मी मुंह में रहते भाई यहाँ पर बनना है प्रभु महादेव का मंदिर और भोले बाबा यहाँ पर 7 फीट की मूर्ति रखी जाएगी भोलेनाथ माता पार्वती की। और भाई इस जगह पे लगेगा पैसा। ठीक है भैया जिसकी जैसी भावना हो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप पैसे दो, आप कुछ भी दे सकते हो बाबा की कृपा से, जो आपकी इच्छा हो। रोड़ी बने तो रोड़ी, सीमेंट बने तो सीमेंट, जैसा जिस पे जैसा बन जाए वो प्रभु के लिए दान कर सकता है। तो भाई मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भोले बाबा भाई सबके ही हैं, हमारे नहीं हैं। तो भैया यहाँ पर ये जगह कैसी लगी आप लोगों को? वहाँ से यहाँ पर कैसा लगा? वहाँ पर जगह थोड़ी कम है, इसीलिए यहाँ पर बाबा को विराजमान किया जाएगा। और ये दरबार जो लगेगा वहाँ पे लगेगा भोले का। भोले से जिसने प्रीत लगा ली, क्या लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा सो देखा जाएगा। लागी लागी सब कहे, लागी बुरी बलाए, और लागी लागी जब आर पार हो जाए। राम नाम के आलसी और भोजन के होशियार, तुलसी ऐसे नर तन को है बारंबार धिक्कार। राम नाम के बहुत आलसी होते हैं, भोजन का होशियार होता है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। तुलसी ऐसे नर तन को बारंबार धिक्कार कर रहे हैं हमारे भगवान भोले बाबा। भोले बाबा शुद्ध द्वारा और लक्ष्मी, ये तो पापी घर भी होए, संत समागम और हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय। यानी रोटी पानी हर चीज बेटी बेटा सबके घर होते हैं। संत समागम और हरि कथा, ये 2 चीज हम प्राणियों से दूर रहती है। अगर इस 2 चीज को हम ले लें तो हमारी किसी बात की टेंशन नहीं है। फिर तो भगवान भी मिलेंगे और इंसानों की। अब आपको ये बताओ, गुरु पाके आपको कैसा लग रहा है? मैं ये कह रहा हूँ, मैं क्या हमारी आयु अलग है, इनकी आयु अलग है। जुपिया साथ नहीं दे रही है। गुरु का जो वर्णन कर दूं नहीं हो पाएगा, ये गुरु का वर्णन नहीं होता है। मैं तो 7 समुद्र की मसीहा करूं, मैं तो 7 समुद्र की मसीह करूं, लेखन सब बन गए आए, और सब धरती कागज करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। तो मैं क्या कर सकता हूं, जब धरती नहीं गुणगान कर पा रही है, पूरा बन लेख यानी कलम बन गई, वो नहीं लिख पा रही है, तो मैं एक छोटा सा तुच्छ प्राणी, मैं क्या बखान कर सकता हूँ गुरु की? बोलो हर हर महादेव की। भैया भोले बाबा जब भी मिलेंगे जब आप किसी को गुरु बनाओगे। मैं ये नहीं कहता कि आप हमें गुरु बनाओ, जिसको आप चाहे उसको गुरु बनाओ, तभी आपको भगवान। देखो हमारी उम्र में 13 साल का अंतर है, ये 35 साल के, मैं 48 साल का हूँ। मैं उससे मतलब नहीं, ये 5 साल का भी ज्ञानी बच्चा ज्ञान दे सकता है, और 70 साल का ज्ञान नहीं होता, उनको वो भी नहीं दे पाता ज्ञान नहीं। हर हर महादेव की। कहते हैं गंगा नहाए एक फल, और संत मिले फल 4, और सतगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। भाई भगवान भोलेनाथ मुझे इतने प्रिय लगते हैं, इतने प्रिय लगते हैं, इतने प्रिय लगते हैं कि मैं अपने मुंह से क्या बखान करूं। मैं बैठते उठते जागते सोते जब तक उनको देख ना लूं, जब तक मुझे चैन नहीं मिलता है। और जहाँ पे मैं जाता हूँ ना, तो मेरे प्रभु की बातें वहीं स्टार्ट हो जाती हैं। ऐसा ही हर भक्त कर ले तो मैं गारंटी से बता रहा हूँ, उसके घर में संकट नहीं रह सकता। सुनो, जात ना पूछिए साधु की, और पूछ लिए जी ये ज्ञान, और मोल करो तरवार का, पड़ी रहने दो म्यान। जात पात कोई नहीं पूछता है भैया, जो जैसा मिल जाए गुरु, चाहे हमें किसी भी जाति का मिल जाए, गुरु तो गुरु है। जैसे हमें कोई जात पात पूछे नहीं, हर क्या भजे सो हर को होई। अरे वहाँ से तो एक ही बन के आए हैं सब। नहीं यार, जात का हो गए तो फिर हो रहा है, वही तो हो गया है भैया। भोले बाबा से ऐसे लगन लगा लो कि लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा तो देखा जाएगा। अगर ये कर लिया तो काम पूरा है, काम पूरा है। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। हर हर महादेव। बाबा
भोलेनाथ ऐसे हैं कि पूरे संसार में उन्होंने सबको सब कुछ दिया है। बोलो कौन से भगवान ने और कौन से देवताओं ने और कौन से राक्षसों ने मेरे प्रभु महादेव की आराधना नहीं की हो तो बताओ। और सबने कुछ ना पाया हो तो बताओ। भाई हम तो छोटे से भक्त हैं, कोई इतना कुछ नहीं जानते, पढ़े लिखे भी नहीं है, 3 क्लास में फेल हैं। तो मैं सत्य बताऊं, सत्य बता रहा हूँ मैं आपको। मेरी बात जो है 3 क्लास में फेल हूँ मैं, मेरी बात राइट है। 1 क्लास फेल वाले से राजी हो गए और डिग्री वाले से राजी नहीं हुए। वो तो भगवान की मर्जी है, इसमें कोई डिग्री थोड़ी दिखानी पड़ेगी भगवान से कि लो मैं इतना पढ़ा हुआ, मुझे 2 भक्ति। बड़ा हुआ सो नहीं, क्या हुआ वो अलग चीज है। बड़े बड़ाई ना करे और बड़े न बोले बोल, और रहीमन हीरा कब कहे 1,00,000 टका मेरा मोल। हीरा कभी कहता अपने मुख से मैं 1,00,000 रुपए का हूँ या 10 करोड़ का हूँ, वो तो जौहरी पहचान करता। जैसे जौहरी मतलब गुरु ही तो पहचान करते हैं कि ये हीरा कैसा। हम तुम भगवान के हीरा ही तो है, हीरा ही बनाया भगवान ने, वो गुरु ही जांच करते हैं बस कि कौन सा हीरा कैसा है। कीचड़ में पड़ा हुआ वो गुरु ही निकालते हैं बस। बोलो हर हर महादेव की। भैया कैसा क्या लगा वाणी भोलेनाथ की? जो भोले बाबा जी काम में रहता है सदा हमेशा खुश रहता है। बोलो हर हर महादेव की। जब जंगल में शेर दहाड़ता है ना, तो जंगली जानवर ये नहीं पूछते, उनकी दहाड़ सुन के ही चले जाते हैं। जब जंगल में शेर दहाड़ता है, क्योंकि जो छोटे मोटे जानवर होते हैं ना, उनकी दहाड़ सुनकर चले जाते हैं। उसी तरह से हमारे भोले बाबा जहाँ पर होकर गुजरते हैं, वहाँ पर काल भी अपने घुटने को टेक देता है। और देवी देवता जितने भी हैं फूलों की बरसात करते हैं हमारे प्रभु महादेव पर, क्योंकि महादेव हमारे प्रभु ऐसे हैं कि जिसको भी दिया है अटल वरदान दिया है उन्होंने। और बाबा जब किसी को दे देते हैं ना, तो उनकी रक्षा करते हैं हमारे भोले बाबा। भोले बाबा से हमें कुछ नहीं मिला है, हमें उनकी भक्ति मिल गई, हमें उनके चरणों की धूल मिल गई, वो हमारे लिए काफी है। हम भगवान से न धन मांगना चाहते हैं न दौलत, हम प्रभु से उनका आशीर्वाद मांगना चाहते हैं। और आज बाबा की इतनी बड़ी कृपा है जो आप सब लोगों का हमें प्रेम मिला है। और बाबा की भक्ति सब भक्तों को करनी चाहिए, क्योंकि बाबा भोलेनाथ ही एक ऐसे हैं जो काल को भी रोक सकते हैं और काल से भी अपनी जान बचा सकते हैं। इसीलिए बाबा भोलेनाथ से जल्दी प्रसन्न कोई देवता नहीं होता है, जितनी प्रसन्न हमारे भोले बाबा हो जाते हैं। हमारे पास ये कपड़े नए भी ना पहने और फाटे पुराने कपड़े पहनकर भी हमारे भगवान की भक्ति करते हैं, तो हमारे भोले बाबा उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर हमारे बालों में अगर राख मिली हुई है, बहुत से कहते हैं भाई हम सच के महादेव की आराधना करें और अच्छे बन के जाएं और बाबा की सेवा करें, वो भी आपको करने की जरूरत नहीं है, बल्कि केवल आपका दिल साफ होना चाहिए। आपके अंदर कैसे भी कपड़े हों और राख लगी हो तुम्हारे ऊपर, और बाबा का ध्यान करो। मेरे बाबा ऐसे हैं कि आपको जल्दी से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो भैया ये हमारे जितने भक्तगण हैं 900 से ऊपर अब तक भंडारे हो चुके। हमारी कोई औकात नहीं है जो हम भंडारे करा दें, सब लीला उन्हीं की है महादेव की। भाई मैं तो कह देता हूँ भक्त को, अगर मरीज सही हो जाए तो मेरे प्रभु का भंडारा करा दो। मैं किसी को लौट के ये नहीं कहता आप भंडारा करा दो, मगर मेरे पास ऑटोमेटिक फोन आते हैं कि भैया मेरा भंडारा करा दो, तो मेरा भंडारा करा दो। भैया इसी तरह से बाबा के भंडारे यहाँ पर हो रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी है जो हमारे प्रभु हमसे प्रसन्न है। तो भैया आप बताओ आप कहाँ से हो? हंसी नंगला से हैं आप क्या कामना लेके आए थे भगवान से? सच बताओ। परेशान रहती थी, खेल जाती थी, और क्या कामना थी? बच्चे की कामना थी। बच्चा है आपके पास? लड़की है? अच्छा। तो अब तुम्हें खुशी मिली थोड़ी बहुत बाबा से? तो भाई देखो भगवान भोलेनाथ बिन मांगे देते हैं, मांगने की जरूरत नहीं, वाली कर्तव्य करो उसी में खुश हो जाते हैं। भाई यहाँ पर 2 भंडारे हैं, एक भंडारा ये है, एक भंडारा ये है। ये हमारे भैया हैं, ये क्या कहते हैं, ये दूसरे का भंडारे का थाल पकड़ रखा है इन्होंने। ये भंडारा और किसी का है, ये गुप्त भंडारा है, इसे बोलते हैं गुप्त भंडारा। तो ये भाई इसमें कोई वो नहीं है, जिसका भी है उसी के नाम से भोग लग जाएगा। और कौन बात बता दो भोले के बारे में? सब भक्तों से यही कहना है कि जब गुरु महाराज को अपने वहाँ पर गाँव में बुलाना चाहिए, क्योंकि गुरु के आने की चरण घूमने से एक तो जमीन पवित्र हो जाती है और हमारा मन शांत हो जाता है। इसलिए सबको हाथ जोड़ के वंदना है, आप गुरु जी को जरूर बुलाना चाहिए, क्योंकि तन मन धन से ही हमारा सब चीज़ सिद्ध हो जाते हैं और गुरु की वाणी से हमारा मन पवित्र हो जाता है। तो इसलिए कहने का यही है, सबको बुलाना चाहिए। बोलो हर हर महादेव, बोलो माता
पार्वती की ऐसे रख ले ऐसे। ऐसे रख लो। और ऐसे अगर तुमने भगवान को अगर ऊपर रख दो और धूप पड़ रही है बहुत तो तुम्हें फायदा ही ना हो, नुकसान ही नुकसान होगा तुम्हें। मुझे हमें जानता है नहीं अब तो ऐसा ही करना तुम, अब तुम्हारी बीमारी ठीक होगी। बताओ। बोलो हर हर महादेव की जय। तो साई फार्म में कुछ फायदा मिला नहीं अभी? तुम थोड़ी बात करते हो बताओ। हाँ? ये अब कुछ फायदा मिला के नहीं तुम्हें टाई फार्म से जो तुम बता रहे हो परेशानी? ये जो परेशानी है पहले बाबा परेशानी देते हैं हटाने के लिए भक्तों को कहते हैं कि हट जाओ। अब हम क्या करके आए हम अपनी बता रहे हैं। हम क्या करके आए क्या मालूम अगले जन्म में हम क्या करके आए। और हम कर रहे हैं भगवान जी की पूजा आराधना। अब आराधना भगवान कह रहे हैं कर्म करके आओ उल्टे सीधे तो यह हटाओ पहले हटाओ। अब वो हटाएंगे तो इंसान जो ना जानता होगा आगे बार में तो हट जाएगा। और जो बोला पकड़ी लूंगा भगवान को छोड़ूंगा ही ना तो बात है भैया माफ करना पड़ेगा भगवान को। रिपोर्ट सही है, करो ना। मैंने कह के करो मेरा बोलो जैसे मेरे मैंने कह के करो मुझे जो भी बात कही है ना भाई वो कभी ना टेंशन ना होए और ना कोई कभी कहीं लड़ रहा मैं हंसती रह भाई वो टेंशन ना हो तो वो ये ना ऐसी टेंशन है तो वो लिख रही ना टेंशन। और जैसे नौकरी से आना तो वो नौकरी छुड़ाते भी कार्य पे जाते मतलब जाने अपनी बीमारी मुँह लगा देंगे जब महीना चल रही है मेरी शादी होने के बाद जब चली है। अच्छा हाथ पे लगा दी 15 लाख का हो गया 17 लाख का कैसे वो पैसे और देता ना तुम मुझे। कहाँ पे है इनको घर? मेरी नहीं है यात्रा कितना कटेगा क्या 2.5-3 लाख रुपए कटेगा इसमें। और उनको भी तुम्हें बाबा पे भरोसा है? खूब है वो तो खूब है। तो तुमने जब ये बता दी तो आज के बाद ये कुछ ना कर पाएगी। पैसे मिले थे कुछ वो 15 लाख का ही तो मुझे था। मेरे बच्चन को और मेरे उनको अपने बस में करना चाह रही है ये और कर रखी है जाने बृहस्पतिवार में। किनको? हमारे हस्बैंड कहाँ है तुम्हारा हस्बैंड? तो तुमने मुझे पहले से क्यों ना बताई? ये बात तो तुम्हें वो पहले बतानी तो खुल के बताओ ना। यहाँ पे कोई भी चीज हो खुल के बताओ। बोले हर हर महादेव की। क्या नाम है इसका? इसने तुम्हारा क्या है? बोलो हर हर महादेव की जय। बोलो हर हर महादेव की जय। जय भोले की जय भोले की जय भोले की जय भोले। तो खूंटी पे टांग देना। हाँ और ये करेगा तुम्हारा कोई भी किसी को कोई कब्जा में नहीं कर पाएगा। तुम्हारे फेवर में रहिए सही। ये तो बॉडी बन रही है तुम्हारी। हाँ ऐसी तो होता बॉडी। हमारे यहाँ ऐसे देखो ऐसी तो है तुम्हारी। परेशानी होती है परेशानी मतलब हाँ क्या है क्या क्या साल है गई तुम्हें जाते? पहले कितना और शिव नंबर में कविता देख ली फिर ये कितने दिन में ज्यादा बढ़ो है? 2-3 महीने में ज्यादा बढ़ गया। बोलो हर हर महादेव की। कहाँ जा रहे थे? क्या नाम है तुम्हारा? रुक जा। ये धूप गिरी कैसे बोले कि हर हर महादेव। सत्य बताऊं या सत्य बताऊं?
बहुत टेंशन ले रही थी। ये बता रहे हैं एक मिनट देखिए, नीचे देखिए। बोलो हर हर महादेव की, बोलो हर हर महादेव की, बोलो हर हर महादेव की। कामना लेके आए हैं एक काम तो गुरुजी हमारे कब से? जब तक हमारे अच्छा, जब से हमारे दौरे के भगवान के पास। हाँ, भगवान के पास आए, क्या काम, एक काम बन गया। गाड़ी आ गई। गाड़ी तो वैसे पहले दो ही, एक 4 पहिए की और एक वैसी और एक में और लेते हैं। अच्छा, तो काम तो बना, कुछ खुला तो सही घर में से। अच्छा। और बताओ, कुछ दिया था मैंने बांधने के लिए? बाबा की आराधना कैसी हो रही है? लेटकर प्रणाम हो रहा है कि नहीं? किस तरह से? पैर लंबे हो जाते हैं? 1 लोटा जल सुबह शाम चल रहा है बाबा का। अब क्या कामना है तुम्हारी? तुम्हारे लिए क्या बीमारी लगी रहती है बताओ? और नींद कितने टाइम पे सोते हो? दिन में सोते हो, रात में ज्यादा नींद आवे? बोलो हर हर महादेव की। अलख निरंजन जय गुरुदत्त जय गिरनारी। 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 अलख निरंजन अलख निरंजन ऊंचायासन गिरनार ऊपर माता अनसूया ना लालत में। ऊंचायासन गिरनार ऊपर माता अनसूया ना लालत में। दत्त दिगंबर अवधूत योगी, दत्त दिगंबर अवधूत योगी, अजर अमर गुरु अवतारी। अलख निरंजन जय गुरुदत्त जय गिरनारी।